शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोनान अकेडमी क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो दीक्षा ऐप पे ट्रेनिंग चल रही है मिशन प्रेरणा के तहत। इसका सेकंड कोर्स है गणित के मुख्य कौशल और ये आपको 8 जनवरी 2021 तक कंप्लीट कर लेना है। इसमें 2 थे, 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में। ये इसका दूसरा सेक्शन है। इसमें हम बात करेंगे इसके भाग 7 पर, अपनी समझ को परखें। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी, आप देखिए यहाँ पर 8 जनवरी 2021 और भाग 7 पर हम यहाँ पर बात करेंगे और इस कोर्स का नाम है गणित के मुख्य कौशल उत्तर प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं दीक्षा ऐप पर और इसके हम कोर्स सेक्शन में जाएंगे। जैसे ही कोर्स सेक्शन में आप देखिए, यहाँ कोर्स सेक्शन में आप जाइए। आप कैसे पहुँचेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स तक, तो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आप जैसे ही कोर्स सेक्शन को ओके करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। देखिए हम यहाँ पर कोर्स सेक्शन में आ गए हैं। आपको सबसे ऊपर के हिस्से में सर्च का बटन दिखता है। आप यहाँ पर जो है सर्च का बटन आपको दिखता है, यहाँ पर आप ओके करके और यहाँ पर लिख दीजिए। आप जैसे ही लिखेंगे सर्च करने के बाद गणित के मुख्य कौशल आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ लिखें गणित के मुख्य कौशल। आप सर्च करेंगे तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस आपको दिखेगा। सारे कोर्सेज यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे और यहीं पर आपको मिलेगा, देखिए गणित के मुख्य कौशल उत्तर प्रदेश। आप इसे ओके करेंगे, आप सीधा कोर्स पर ज्वाइन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अब यहाँ से सीधा प्रश्नोत्तरी पर। देखिए यहाँ लोडिंग योर कंटेंट भाग 7 और यहाँ असेसमेंट जो है आपका 7th जो है शुरू हो जाएगा सेक्शन। देखिए आपके सामने ये ओपन हो रही है प्रश्नोत्तरी गणित के मुख्य कौशल आकलन और यहाँ एरो जो बना हुआ है, इस एरो से आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको एरो एक दिख रहा है, देखिए ये इस एरो से आप आगे की तरफ आसानी से बढ़ जाएंगे। इस एरो को आप प्रेस जैसे ही करेंगे आपके सामने पहला सवाल जो है आपके सम्मुख है। आप यहाँ से ऑप्शंस को सवाल पढ़ के ऑप्शंस को कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाएं। बच्चों की संख्याओं का गुणा चित्र के जरिए दर्शाना सीखना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप देखिए एक ऑप्शन आपको 1 2 3, 3 2 1 और इस तरीके से आपको 2 1 3 और 1 3 1 2। अब इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो सही ऑप्शन जो आपका है, आप देखिए जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सही है, ये तीसरा वाला। तो तीसरा ऑप्शन सही करके आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर बता देता है कि आपका विकल्प सही है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ से जारी रखें। तो इस जगह से आप जब जारी रखेंगे तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर आप पहुँच जाएंगे। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें जो विकल्प है आपका जो सही विकल्प मिलेगा वो विकल्प 2 और विकल्प 3 आपका सही होगा। तो इसे आप दोनों को सही करके आप देख सकते हैं। तो ये 2 और 3 को हमने टिक किया और उसके बाद सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे आपका विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा आपको यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है। इस जगह पर आप आसानी से देख सकते हैं। जारी रखें, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो समस्या, जो पहला ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर करेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर एक ही विकल्प चुनना है, इसलिए हमने एक विकल्प चुन के आगे की तरफ बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध में गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजे। ऐसा करने
के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है, इसका पहला पार्ट इसका सही है, फिर इसी तरीके से दूसरा पार्ट सही है और आपका तीसरा पार्ट सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट आपके सही हैं। तीनों को आप टिक कर दीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। जैसे सबमिट करेंगे आपको देखिए यहाँ पर तीनों विकल्प सही आपके नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक ही डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वह किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो विकल्प सही हैं वो आप देख सकते हैं 1, 3 और 4, ये विकल्प आपके सही हैं। सबमिट कर देंगे और आपके आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए सवालों में से वह सवाल चुनिए जिनमें कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर हमारा मिलेगा वो 2, यानी गुणा करने के इन 2 तरीकों में क्या समानता है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो छठे का है तीसरा, जो भाग करने के का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। इस तरीके से दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा। बच्चे ने आंसर दिया 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला। बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इसका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है। क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर कि इस बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर का रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्तर हमारा आएगा वो स्तर 1 में आएगा। देखिए विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवालों को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर के बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे। कबीर, इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा। तो इसमें से एक से अधिक विकल्प हमें चुनने हैं। सवाल नंबर 8, तो यहाँ पर हमारा दूसरा और जो है पहला और दूसरा जो हमारा विकल्प है वो सही होगा। विकल्प पहला और दूसरा हमारा सही हो गया। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कश्मीरा जो जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों की किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह बच्चे जो खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसमें सभी ऑप्शंस आपके सही होंगे। इसमें बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, बच्चे एक दूसरे के समझ पर चर्चा कर पाते हैं, बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं। इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका भी निभा पाते हैं। तो देखिए विकल्प हमारे यहाँ पर सारे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जारी रखें। इसरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती हैं। जैसे 1, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिन कर रखना। दूसरा, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। तो ये गतिविधियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अंतिम है 10वां है, इसका ऑप्शन पहला, तीसरा और आपका 5वां विकल्प सही है। इस प्रकार हमने देखा कि 10 के 10 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। ये इस मॉड्यूल की गतिविधि थी, यानी प्रश्नोत्तरी थी, जो 10 क्वेश्चन हमने किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं और किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।